Hello everyone, myself AK Pandey. Today we are going to discuss exercise 1.4. So before proceeding to exercise 1.4, let us discuss some of the previous concepts. Okay. See, terminating decimal expansion. Okay, terminating decimal expansion. First, so कैसा होता है terminating decimal expansion? Suppose for example 0.625, ठीक है, डेसिमल के बाद 625, इसके बाद तो और कोई नंबर नहीं है, यहां पे ये स्टॉप हो गया, ठीक है। तो जब भी स्टॉप हो जाएगा तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, और वी कैन से 0.25 ऐसा कुछ ले लिए, ठीक है, अलग अलग। तो जब भी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो रुक जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, मतलब रुक गया। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। इस पे क्या होगा? सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? रुक नहीं रहा है। आफ्टर डेसिमल 3 इज रिपीटिंग, ठीक है, और ये चलते जा रहा है ऐसा, ठीक है। सो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है इसका नेचर? रिपीटिंग, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, बिकॉज 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ओके, और एक और देख लीजिए 1.2727 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1.27 बार। इज इट क्लियर? ये दो टाइप का आपको बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन है। पहला वाला है टर्मिनेटिंग, दूसरा वाला है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो ये दो आपको यूज करना है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 करने के लिए। एक और टाइप है इसका, टाइप 3 जो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है वो देख लीजिए अब, ठीक है। थर्ड वन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये कैसा होगा इसका? फॉर एग्जांपल 1.0100100001 एंड सो ऑन, ठीक है, मतलब वो नंबर, ठीक है, जो कि आफ्टर डेसिमल स्टॉप नहीं होगा। ओके, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, इज इट क्लियर? और इस कैटेगरी में जितना भी इरेशनल नंबर है, √3, √2, √5, ये सारा इसमें आ जाता है, ठीक है। ये सारा इस कैटेगरी में आ जाता है, एसेट्रा बोलते हैं, ठीक है। ये सारा इसके कैटेगरी में आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो फर्स्ट टू टाइप को हम लोग बोलते हैं रैशनल एंड दिस वन इज योर इरेशनल। इज इट क्लियर? ये ऑलरेडी क्लास 9 में कर चुके हैं, ठीक है। अब चाहे तो मेरा क्लास 9 का वीडियो एक बार देख सकते हैं रिलेटेड टू दिस, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 अब क्या बोल रहा है वो देखिए। लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू, ठीक है, ये क्या है? पहला वाला थ्योरम, थ्योरम 1.6, ये हमको जानना है। दो थ्योरम है, दोनों का एप्लीकेशन क्या है वो बता दे रहा हूं। तो क्या बोला? लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू,
be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m. ठीक है, मतलब 2 to the power n, ठीक है, और क्या बोला है 5 to the power m, ऐसा फॉर्म में होना चाहिए. Where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. ओके, मतलब देखिए, अगर डिनोमिनेटर में, ठीक है, कोई भी एक्सपांशन, सपोज कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, सपोज 1/10. ओके, ये जो इसका डिनोमिनेटर है, इसको ब्रेक करने में उसका फॉर्म अगर ऐसा आता है, देन वी कैन से दैट इसका नेचर कैसा होगा, इट हैज अ डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स. इज इट क्लियर? जैसे कि देखिए, फॉर्म क्या था हमारा 2 to the power n और 5 to the power m और 2 to the power n into 5 to the power m. ओके, ऐसा फॉर्म अगर आता है तो क्या बोलेंगे, उसका नेचर होगा टर्मिनेटिंग. सपोज 10 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज करने से क्या आ जाएगा 2 and 5. ओके, सो देखिए क्या लिखेंगे, 1 by इन प्लेस ऑफ 10 2 into 5. तो ये किससे मैच कर रहा है, इससे. देखिए n and m, n और m क्या बोला है, नॉन नेगेटिव इंटीजर. इज इट क्लियर? तो उसके ऊपर पावर क्या होगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 है. क्या है, 1 है. तो यहां पे n का वैल्यू हो गया 1, m का वैल्यू हो गया 1. ओके, इज इट क्लियर? तो इस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. अब एक चीज देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पे हमेशा 1 ही हो, अलग भी हो सकता है. सपोज यहां पे 2 आ जाए, यहां पे 1 रहे, चलता है. ठीक है, तो डिफरेंट आपको मिल सकता है. नॉट नेसेसरी कि n इक्वल टू m, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि n इक्वल टू m हो. ठीक है, इट मे और मे नॉट, कुछ भी हो सकता है. खाली आपका फॉर्म कैसा होना चाहिए, 2 to the power n into 5 to the power m का. Is it clear? Power may be different, but your power should be non-negative integer. Okay? अब इसी का उल्टा थ्योरम 1.7, इसमें क्या बोलता है, सेम कॉन्सेप्ट. इसमें क्या है 2 to the power n into 5 to the power m. इसको छोड़ के अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इज इट क्लियर? ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा अगर टर्म आता है, डिनोमिनेटर का जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो जो फैक्टर निकलेगा, इसके अलावा कोई भी अगर आता है दूसरा कोई नंबर, सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज मैं ऐसा ले लेता हूं 3/70. ओके, 3/70, तो 370 का प्राइम फैक्टराइज करने पे कैसा आएगा, 2 into 5 into 7. इज इट? सो 2 and 5 ये फॉर्म तो मेरा मैच कर रहा है. ठीक है, पहले वाला कंडीशन से ये मैच कर रहा है, बट साथ में क्या आ गया 7, और ऊपर मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा 2 into 5 into 7. तो अदर देन दिस, इसके अलावा क्या आ गया 7, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इस पूरा टर्म का नेचर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इज इट क्लियर? ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे. ओके, सी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में. देखिए, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Okay, see the first one, 13 by क्या दिया हुआ है 3125. एक्सरसाइज 1.4.
नंबर 1 13/3125। तो इसमें करना क्या है, डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है 3125, इसका प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, सो 3125 का फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने से क्या निकलेगा, ये देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 5 टू द पावर 5। सो ये जो एक्सप्रेशन था क्या था, 13/3125, इज इट? सो इन प्लेस ऑफ 3125 वी कैन राइट 5 टू द पावर 5। ठीक है, तो थ्योरम 1.6 को याद करिए, क्या था फॉर्म उसमें, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m और 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। तो वो तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 5 टू द पावर m वाला। ठीक है, दैट मीन्स इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर, हो गया? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2। सेवेंटीन बाई 8, ओके, सेम प्रोसेस अगेन। क्या करना है, 8 का फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर करने से 2 इंटू 2 इंटू 2, इज इट? सो 17/8 कैन बी रिटर्न एज, क्या लिखेंगे इसको, 2q, इज इट? सो 2q। ये आ गया अगेन थ्योरम 1.6 को देखिए, क्या था उसमें, 2 टू द पावर n का फॉर्म में आ रहा है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसा फॉर्म होने से बोलेंगे इसको टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका नेचर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, इज इट? नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन का दूसरा टाइप देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, 64/455। ओके, सी 64/455, इज इट? तो इसमें क्या करना है हमको, 455 का प्राइम फैक्टर। ओके, कैसा हो जाएगा, 455, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, कितना आता है देखिए। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे इसका, प्राइम नंबर से इसको करना है, कितना होगा, 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, 5 इंटू 7 इंटू 13, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका नेचर देखिए कैसा था, ये 64/455। सो 455 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, अब इस पे देखिए इसका नेचर कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7 क्या था उसमें, अदर देन 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m, ये दोनों को छोड़ के अगर कोई दूसरा आता है, जैसे कि ये 7 और 13 यहां पे आ गया और कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है हमारा। ठीक है, यहां पे, इज इट? सो इस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, रिपीटिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बाकी सब भी सब सेम टाइप का है। मैं इसमें से और 2 क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं, थोड़ा टिपिकल वाला लेते हैं। ऑलमोस्ट सब एक जैसा ही है। ठीक है, इसमें चलिए एक ले लेता हूं, 7 एक्चुअली इट्स वेरी इजी।
क्या दिया होगा 129, ओके 129 बाई क्या है 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5, इज इट। तो इसमें देखिए सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को क्या करना था हमको, प्राइम फैक्टराइज। ऑलरेडी ये फैक्टर के फॉर्म में है, सिर्फ ये चेक करना है कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिलेशन हो सकता है क्या। अगर कैंसिलेशन होता है तो कैंसिल करना है, देन वी हैव टू ड्रॉ द कंक्लूजन कि इसका नेचर कैसा होगा, उससे पहले कंक्लूजन नहीं लगाना है, ओके। सो इसमें कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो 129 बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5, ठीक है। कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7 क्या बोल रहा था वो कि 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के अलावा कोई दूसरा अगर आता है दूसरा नंबर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखिए 2 टू द पावर n आ रहा है, 5 टू द पावर m का फॉर्म भी आ रहा है, बट ये आ गया 7 टू द पावर 5, ये तो एक्स्ट्रा आ गया अदर देन दिस टू, ठीक है। अदर देन दिस टू टर्म्स यहां पे क्या आ रहा है 7 टू द पावर 5, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इज इट क्लियर। ओके, सो बाकी सब भी इस टाइप का ही है, आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। यू हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ओके। नाउ मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ठीक है, जो कि कैंसिलेशन कर सकते हैं उस पर, ठीक है। सी ए क्वेश्चन, ये आपका बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैं खुद से दिखा रहा हूं क्वेश्चन, देखिए। सपोज, ठीक है, एक एग्जांपल हिसाब से ले लीजिए इसको, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, सपोज 18, ओके, बाई 5 इंटू 3 स्क्वायर, ओके। अब विदाउट कैंसिलेशन अगर आप इसका नेचर डिसाइड करने जाएंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 3 टू द पावर 2, मतलब आपका कंक्लूजन ये निकलेगा कि इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ओके। बट मैं क्या बोला था कि पहले आपको चेक करना है, अगर कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है देन यू हैव टू कैंसिल इट आउट, ओके। सो इन दिस केस 18 बाई 5 इंटू 3 स्क्वायर, यही था ना। अब एक चीज देखिए, 3 स्क्वायर मीन्स व्हाट, क्या होता है 9, ओके। 3 स्क्वायर इज 9, सो 9 एंड 18 कैन बी कैंसल्ड। सो अगर आपको डिफिकल्टी लगता है इस पे, तो 3 स्क्वायर को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 3 इंटू 3। नाउ यू चेक whether it is possible to cancel them or not. So 3 1 ja 3, 3 how much, बोलिए, 3 6 ja 18, is it। again 3 into 1 is 3, again 3 into 2, तो कैसा आ गया फॉर्म 2/5, is it। अब देखिए ये जो 5 डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.6 क्या बोल रहा था वो कि डिनोमिनेटर में अगर फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m और बोथ है तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसका नेचर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, विदाउट कैंसिलिंग अगर आप इसका नेचर डिसाइड करते तो ये क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो कि गलत है। सो यू हैव टू कैंसिल इट आउट। इफ इट इज पॉसिबल टू कैंसिल, यू हैव टू कैंसिल देम, देन ओनली यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। इज इट क्लियर। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सी क्वेश्चन नंबर 2, write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which have terminating decimal expansion, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपांशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जिसमें आपको मिला होगा
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, उसका आपको एक्चुअल डेसिमल एक्सपांशन दिखाना है, ठीक है, जिसका नेचर आपका टर्मिनेटिंग होगा, उसके लिए आपको डेसिमल एक्सपांशन दिखाना है। सपोज क्वेश्चन नंबर 2(1), 13/3125, ये क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था, जिसका नेचर क्या था, टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होगा उसी के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस में ये नहीं करना है। इज इट क्लियर? टर्मिनेटिंग वाला के लिए बोल रहा है इसमें, सो उसके लिए करना है। ओके, अब इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, तो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? सेम क्वेश्चन रहेगा, बट पूछने का तरीका ऐसा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस विल द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन में जो आएगा, क्वेश्चन में, ठीक है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट के बाद वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, दैट यू हैव टू फाइंड। इसको हम लोग वैसे ही करेंगे। 13/3125, देखिए इसका डिवाइड करके देखते हैं। 3125, ओके, 13, यही था ना, 3125, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। बट 3125 से 13 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 13 को क्या करना है, 3125 से डिवाइड करना है। इज इट? सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो हम लोग क्या लेंगे, डेसिमल। इसके लिए एक जीरो आएगा, अभी भी पॉसिबल नहीं है, एक और जीरो लेंगे, अभी भी पॉसिबल नहीं है, सो एक और जीरो लेंगे, अब पॉसिबल है। इज इट? सो 3125 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 से, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12500 आ गया। इज इट क्लियर? देखिए कितना होता है इसमें से, इज इट 500। अब हम क्या करेंगे, ये डेसिमल पहले ले चुके हैं, तो इन प्लेस ऑफ, ठीक है, इन प्लेस ऑफ दिस, ये डेसिमल का यूज करके यहां पे एक जीरो ला सकते हैं हम लोग। ऑलरेडी वी हैव टेकन डेसिमल, सो 3125 कितना, इंटू 1, ओके, इंटू 1 करने से क्या आएगा, 3125। सब्सट्रैक्ट कितना आता है, देखिए, माइनस करिए इसको, 1875। अगेन ये अभी देखिए 1875 3125 से डिविजिबल नहीं है, सो पॉइंट के लिए हम क्या ला सकते हैं, 0, 18750। इज इट? तो देखिए 3125 इंटू 6, ओके, 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 18750। तो इसका क्या आ गया, रिमाइंडर कैंसिल आउट, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, रिमाइंडर कुछ नहीं है, क्या आ गया यहाँ पे, 0। इज इट क्लियर? ओके, सो देखिए ऑन डिवाइडिंग दिस, ठीक है, इसको डिवाइड करने से क्या मिल रहा है हमको, 0.00416। ओके, सो दिस इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस। क्वेश्चन में यही मांगा है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है वो दिखाना है, ठीक है। अब बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में सेम काम करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो वही देगा कि डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा इसका, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, ओके, विल द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट। तो देखिए कितना, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, आफ्टर 5 डेसिमल प्लेस ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 डेसिमल प्लेस, ओके, द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट। इज इट क्लियर? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगा के दूसरे क्वेश्चन के लिए देखिए कैसा होगा। देखिए नेक्स्ट 17/8, उसके लिए भी वही करना है हमको। ओके, अगेन वी हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड वाला था उसका नेचर भी क्या था, टर्मिनेटिंग। ओके, इज इट क्लियर? क्या था, 17/8। तो 17/8 को डिवाइड करने से, ठीक है, डिवाइड कैसे करना है ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में दिखा चुका हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए, 17/8 को डिवाइड करने से कैसा आएगा डेसिमल इसका,
2.125. ओके, तो ये है इसका डेसिमल एक्सपांशन. ठीक है, इज इट क्लियर? क्वेश्चन में जब बोलेगा तभी आपको निकालना है कि कितना डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है. इसमें तो कुछ बोला नहीं है ऐसा, सो नो नीड टू फाइंड. बट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब 90% चांसेस आने का. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 था उसका नेचर भी क्या है. 1 का जो 4 है उसका नेचर भी कैसा है? टर्मिनेटिंग. क्या था वो? 15 बाय, ओके, देखिए 15 बाय 1600. सो ऑन डिवाइडिंग 15 बाय 1600, ठीक है, कितना मिलेगा? या कैंसिलेशन पॉसिबल है ना, कितना हो जाएगा? 3 और ये, ओके, सो कितना आ गया? 3 बाय 320. तो डिवाइड करने पे कितना आ रहा है इसका? 0.009375. इज इट क्लियर? 0.009375. ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 0.009375. ओके, और इसका नेचर तो पता ही है ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 1 का 4 जो था उसमें क्या था उसका नेचर? टर्मिनेटिंग. ठीक है, टर्मिनेटिंग है इसीलिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. ओके, सो ऐसा बाकी के लिए भी आप ट्राई करिए. सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो. सिर्फ आपको क्वेश्चन को जान लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे. जो पूछेगा वही करना है. ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको डेसिमल एक्सपांशन निकालने दिया तो हम लोग निकाल दिए. लेकिन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि डेसिमल के बाद, ठीक है, कितना प्लेस में, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस will the following decimal expansion will terminate. In that case you have to write the decimal place also. कितना है, कितना नंबर पे देखिए, 1 2 3 4 5 6. ओके, आफ्टर 6 डेसिमल प्लेस क्या होगा? ये टर्मिनेट हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 3 वंस. क्या बोल रहा है इसमें देखिए, द फॉलोइंग real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. ठीक है, तो इसमें नेचर देखने दिया है कि रेशनल है कि नहीं है. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? ठीक है, बोल रहा है अगर ये रेशनल है, ठीक है, और इसका फॉर्म p by q है, ओके, देन q जो है उसका प्राइम फैक्टर किस टाइप का होगा. इज इट क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या दिया हुआ है? $43.123456789. ओके, इस टाइप का दिया हुआ है. तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर चुके हैं इसको. ठीक है, देखिए इसके नेचर कैसा है. क्या हुआ? डेसिमल के बाद ये स्टॉप हो गया, इसके बाद और नहीं जा रहा है. ठीक है, तो उसका नेचर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग. ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं. 3 टाइप्स था. ठीक है, पहला है टर्मिनेटिंग, then
ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ओके, दीज आर द थ्री फॉर्म्स. ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, जिसमें से ये दो केस किसके लिए है? रेशनल के लिए है. ठीक है, और ये थर्ड वन इज फॉर क्या है? इरेशनल. इज इट क्लियर? तो ये जो देखिए पहला कंडीशन क्या है, किसका है, कौन सा? टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल में क्या हो रहा है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद और तो नहीं जा रहा है, यहीं पे स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया. सो इसका नेचर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग होने से क्या बोल सकते हैं इसको? रेशनल. ओके, इज इट क्लियर? देखिए तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? रेशनल. ओके, क्या हो जाएगा ये? रेशनल. ठीक है, कंडीशन क्या था? टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग होने से उसको बोल सकते हैं रेशनल. अब एक देखिए इसका प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू किस टाइप का लिख सकेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल हैव फैक्टर 2 and 5. ठीक है, ओके, बिकॉज ये टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग होने से कैसा फॉर्म होना चाहिए? 2 and 5. ठीक है, इस टाइप का होगा ना. ओके, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.6. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखिए. क्या दिया हुआ है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या दिया हुआ है? 0.120 1200 12000 एंड सो ऑन. ओके, इस टाइप का ही है ना. तो इस केस में देखिए कैसा है ये कभी रुक नहीं रहा है. ऐसे 120 1200 12000. ठीक है, हर एक स्टेज में क्या हो रहा है? अलग अलग नंबर आ रहा है और ये क्या हो रहा है? चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा है. दैट मीन्स इसका नेचर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऑलरेडी बता चुका हूं मैं. क्या होता है उसका नेचर? इरेशनल. कैसा हो जाएगा ये? इरेशनल. इज इट क्लियर? बिकॉज ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ऐसा केस होने पे उसको बोलते हैं इरेशनल. ओके, देखिए कोई डाउट है तो बताइए इसमें. तो इस केस में ठीक है हमको क्यू के लिए कुछ कमेंट नहीं करना है. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि आर जो है ठीक है मतलब रेशनल नंबर. ठीक है, अगर वो क्यू तभी आपको बताना है, उसका फॉर्म तभी बताना है जब वो क्या होगा? रेशनल के फॉर्म में होगा. अगर ये रेशनल आता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में हम लोग किए हैं, वो क्या था? रेशनल. ओके, तो रेशनल था इसलिए हम उसको बता पाए कि क्यू का फॉर्म कैसा होगा? 2 and 5. उसके क्यू का फैक्टर्स क्या होगा? 2 and 5. बट इन दिस केस इट इज इरेशनल. इरेशनल का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ओके, सो इसमें आपको क्यू के लिए कुछ नहीं बताना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. 43.12345678 बार. ठीक है, मतलब बार का मतलब क्या है? ये जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है. ओके, 43.12345678 बार. दैट मीन्स दिस नंबर हैज बीन रिपीटिंग. ठीक है, और ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा. अगर इसको लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 43.12345678 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ओके, तो देखिए बार बार ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, क्या होगा, रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट मीन्स ऐसा कंडीशन किसके लिए था, रेशनल नंबर के लिए। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर, रैशनल, रैशनल। ओके, ठीक है। अब आपको देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जब रैशनल आएगा तो क्यू के लिए बताना है आपको, ठीक है। तो क्यू का देखिए क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू क्या होगा, विल ऑल्सो हैव ए फैक्टर, ठीक है। क्या होगा, 2 and 5, ठीक है। कैसा होगा, 2 और 5, और क्या हो जाएगा, बोथ। इज इट क्लियर? सो एक्सरसाइज 1.4 completed. If you have any doubt, you can comment in the comment section. Thank you.